सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी और ऐसी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, जहां पर इंग्लिश है, जहां पर इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और जहां पर इंग्लिश ग्रामर में पार्ट है फ्रेजल वर्ब्स। So dear learners, today we are going to talk about the phrasal verbs. First, if we talk about the phrasal verbs is a combination of a verb with a preposition. You can see account is a verb और उसके साथ में जो for लगा हुआ है वो है हमारा preposition है। तो preposition और verb के combination को हम कहते हैं phrasal verbs। इस सीरीज में मैं आप लोगों की फ्रेजल वर्ब के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने वाला हूं। जो भी फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो, और इसके अलावा आपके आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 या किसी भी आरपीएससी के एग्जाम में जो पूछी गई है फ्रेजल वर्ब, वो सबकी हम बात करेंगे। वीडियो के पार्ट अलग अलग होंगे, तो आप बने रहिए। मैं हूं आपका ललित सर और आज हम बात करने वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में। इस कड़ी में हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर दैट मीन्स इनटू द इंग्लिश टू गिव अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए कारण बताना। अकाउंट फॉर किसी चीज के लिए कारण बताना। यूज इन द सेंटेंस जो है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। सेकेंड, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण होना। एग्जाम्पल, these new features account for the computer's higher price. तीसरी चीज, to make up or form a part of something, किसी चीज का हिस्सा बनना, किसी चीज का हिस्सा बनना। Women account for only 25% of our employees. आज हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर में हमने बात की, तीन चीजों को लेकर हमने बात की अकाउंट फॉर पर। अकाउंट फॉर की हम बात कर रहे थे अकाउंट फॉर, ये हमारी पहली है, बात की हमने अकाउंट फॉर को लेकर। अकाउंट फॉर, ये हमारी जो फ्रेजल वर्ब थी इस पर हमने बात की थी अकाउंट फॉर की। अकाउंट फॉर के तीन यूजेस की हमने देखा था, किसी चीज का कारण होना, किसी चीज का कारण बताना और किसी चीज का हिस्सा बनना। टू गिव अ रीजन और एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, टू बी द कोज ऑफ समथिंग और टू मेक अप और पार्ट ऑफ समथिंग। सेकेंड फ्रेजल वर्ब पर हम चलते हैं, आस्क फॉर। आस्क फॉर, आस्क फॉर, आस्क फॉर के भी यहां पे आप देखेंगे तो दो मीनिंग बता रखे, आस्क फॉर समथिंग और आस्क फॉर समवन। समथिंग डिनोट फॉर अ थिंग, समवन डिनोट फॉर पर्सन। आस्क फॉर समथिंग टू ट्राई टू ऑब्टेन बाय रिक्वेस्टिंग, निवेदन करना जिसका मतलब होता है ही आस्क फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद के लिए पूछा। टू आस्क फॉर समथिंग, दे आस्क्ड देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रिफ्यूज्ड। आस्क फॉर का पहला मतलब है किसी वस्तु के लिए पूछना और आस्क फॉर का दूसरा मीनिंग है किसी इंसान के लिए पूछना। आस्क फॉर समवन, टू रिक्वेस्ट टू सी और टॉक टू समवन, मिलने या बात करने का अनुरोध करना। अनहैप्पी विद द सर्विस ही आस्क्ड फॉर द स्टोर मैनेजर, देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर यू। पहला हमने देखा था अकाउंट फॉर, किसी चीज का कारण होना, रिस्पॉन्सिबल होना। दूसरी हम बात कर रहे हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी थिंग या पर्सन, समथिंग और समवन के लिए पूछना। तीसरी हम चलते हैं बी, जो हमारा है वर्ड, उस पर चलते हैं बी वाले पर। बी वाले में हमारा है पहला बैकआउट। बैकआउट का मतलब है अपनी जो प्रॉमिस किया उससे पीछे हट जाना। विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, आपने कोई प्रॉमिस किया था लेकिन अब उस प्रॉमिस पर हम पूरे नहीं उतर पा रहे, हमने उसे बैकआउट किया, उस बात से मुकर गए। विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, यू एग्रीड टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, यानी तुमने प्रॉमिस किया था मिलने का, अब तुम उस बात से मुकर नहीं सकते। वी आर होपिंग दैट नो वन विल बैक आउट ऑफ द डील, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस डील से कोई भी बैकआउट नहीं करेगा। तो यहां पर हमने बात देखी बैकआउट की। बैकआउट का मतलब होता है टू विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट,
अगला चलते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट देना। जैसे कंप्यूटर अपना सिस्टम का बैकअप होता है, हमारी मेमोरी का बैकअप होता है, उसी तरह से बैकअप का मतलब है टू गिव सपोर्ट टू समवन, किसी चीज को सहारा देना। एग्जाम्पल, इफ आई आस्क फॉर मोर मनी विल यू बैक मी अप, यदि मैं आपसे कुछ पैसों की सहायता मांगता हूं तो क्या आप मुझे उसका सपोर्ट करेंगे। द सेक्रेटरी जनरल सेज द डिक्लेरेशन मस्ट नाउ बी बैक्ड अप बाय द कंक्रीट एंड इफेक्टिव एक्शन। दूसरा इसका जो है, ट्रैफिक बैक्स अप द व्हीकल्स हैव टू वेट इन अ लॉन्ग लाइन बिकॉज दे आर टू मेनी ऑफ देम। प्रतीक्षा करना, किसी चीज का इंतजार करना। तो हमने बी वाले में देखा था पहला बैकआउट। बैकआउट का मतलब अपने प्रॉमिस से पीछे हटना। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट देना। अगला है बी आउट। बी आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवंस स्टेटमेंट और क्लेम। किसी व्यक्ति या ने कोई जो प्रॉमिस किया है उसके प्रॉमिस को सपोर्ट करना, यहाँ पर हमारा मतलब होता है बी आउट। साइंटिफिक एविडेंस बियर आउट द क्लेम दैट द स्ट्रेस एंड डिजायर्स आर लिंक्ड। बी आउट का मतलब होता है कि कोई बात हमने की उस बात को सपोर्ट देना। यहाँ पर हमारा मतलब होता है लाइट बंद हो चुकी है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।